जय श्री कृष्ण। आज का विषय है क्षमा का सौंदर्य। हमारे जीवन में क्षमा का कितना महत्व है, कितना बड़ा योगदान है, आइए उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति बहुत दिनों से बेचैन था, इसलिए वह डॉक्टर साहब के पास गया। उसकी तकलीफ का शारीरिक कारण ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिर डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति को बड़े प्यार से पूछा, आप अपने मन की बात मुझे बताइए, तब शायद मैं आपका कुछ इलाज कर पाऊँ। तब उस व्यक्ति ने भरी आवाज़ में डॉक्टर साहब से कहा, मैंने व्यापार में अपने भाई के साथ धोखा किया है। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब कहने लगे, आपकी बीमारी का मुझे इलाज पता चल गया है। आप अपने भाई के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगते हुए सारी सच बात बता दीजिए। उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब के कथनानुसार ही कार्य किया और वह थोड़े दिन में ठीक हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि सच्चे दिल से मांगी गई क्षमा सिर्फ गलती मान लेने से कहीं ज़्यादा ऊंची है। सच्चे दिल से मांगी गई क्षमा सिर्फ अपनी गलती मान लेने से कहीं ज़्यादा ऊंची है। क्षमा मांगना यह बताता है कि आपको अपने किए पर दुख है और आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं। पश्चाताप का मतलब होता है आधा प्रायश्चित। कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, और यदि व्यक्ति पश्चाताप कर ले तो उसका आधा प्रायश्चित हो ही जाता है। पश्चाताप किसी भी गलती का आधा प्रायश्चित माना जाता है। कई लोग गलती कर लेने के बाद में भी क्षमा मांगना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से अहम भाव में रहते हैं और अपने आप को समझाने की स्थिति में नहीं आ पाते, वह व्यक्ति बाद में बहुत कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। व्यक्ति यदि क्षमा मांग ले तो उसका जो भारीपना है, उसका दिल हल्का हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जो उसके भीतर की शांति गायब हो गई है वह पुनः उसे प्राप्त हो जाएगी, केवल वह क्षमा मांग ले तो। व्यक्ति को क्षमा मांगने में बहुत तकलीफ होती है, विशेषकर उन व्यक्तियों को जो अपने भीतर अहम पाले हुए हैं, मैं पना पाले हुए हैं। हम कैसे झुक सकते हैं, हम कैसे क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन अपने दिल को शांत करने के लिए, अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए और अपनी बेचैनी दूर करने के लिए सबसे श्रेयस्कर मार्ग यही है कि अपने अहम को ताक पर रखकर जो आपने गलती की है उसके लिए आप क्षमा याचना करें, क्षमा मांग लें। आप जीवन में कभी भी जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ आप नोट करना और परख लेना, जांच लेना। जीवन में व्यक्ति दो बार बहुत सुंदर लगता है। एक तो वो जब क्षमा मांगता है तब, दूसरा वह जब क्षमा करता है तब। दो ही समय व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है। उसके चेहरे के भाव, उसकी मनोदशा अपने आप में दर्शनीय होती है।
जब व्यक्ति किसी से क्षमा मांगे तब उसे आप देखिए, और जब व्यक्ति किसी को क्षमा करे तब आप उसे देखिए। क्षमा मांगने का अभिप्राय यह नहीं है कि आपका अपमान हो गया। क्षमा मांगने का अभिप्राय यह नहीं है कि आप छोटे बन गए। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति वास्तव में बहुत बड़ा होता है। क्षमा मांगना यह दर्शाता है कि आपकी वैचारिक परिपक्वता कितनी है। क्षमा मांगना यह दर्शाता है कि रिश्तों की अहमियत आपके हृदय में कितनी है। क्षमा मांगना यह दर्शाता है कि आप कितने सत्यनिष्ठ हैं। क्षमा मांगना यह दर्शाता है कि आप कितने ईमानदार हैं। क्षमा मांगना यह दर्शाता है कि आप सही चीज करने के लिए प्रतिबद्ध है और गलत का साथ छोड़ने के लिए उतावले हैं। क्षमा मांगना यह भी दर्शाता है कि आपके भीतर में अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत कितनी है। क्षमा मांगना कभी भी अपने आप में कोई निंदित कार्य नहीं है, घृणित कार्य नहीं है। आपने गलती की है तो समझदारी इसी में है कि क्षमा मांग ले। क्योंकि यदि आपको क्षमा न मांगने से उस बात को लेकर के हृदय में बेचैनी रहे, आप अशांत रहें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आपको नाना प्रकार की बीमारी लग जाए, इससे अच्छा यही है कि जो अहम आपको परेशान कर रहा है उस घमंड को, उस अहम भाव को एक तरफ रख करके आपने जो गलती की है उसके लिए आप क्षमा मांग लेवे। क्षमा मांगने पर जो व्यक्ति क्षमा मांगता है और जिससे क्षमा मांगता है, जो व्यक्ति क्षमा मांगता है वो तो अंदर से पिघल कर ही क्षमा मांग रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के कानों में यह सुनाई पड़ता है कि इस व्यक्ति ने मुझे कहा आई एम सॉरी, या उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, तो वह व्यक्ति भी द्रवित हो जाता है, वह व्यक्ति भी पिघल जाता है। इसीलिए क्षमा मांगना बहुत बड़ा गुण है। क्षमा मांगना अपराध नहीं है। क्षमा मांगने से यह भी तय होता है कि आप ये तय कर चुके हैं कि भविष्य में आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे। आप जिससे क्षमा मांगते हैं और जो व्यक्ति आपको क्षमा कर रहा है उसके हृदय में आपके प्रति बहुत इज्जत बढ़ जाती है, बहुत प्रेम बढ़ जाता है। इज्जत और प्रेम उसके हृदय में आपके प्रति बहुत बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा बड़न को चाहिए, ये सब आपने सुन रखा है। क्षमा तो वीरों का आभूषण है। जो व्यक्ति बड़ा क्षमा करता है उसका हृदय तो बहुत विशाल होता है। और क्षमा मांगने वाला जब जो क्षमा करने वाला है उसके सामने उपस्थित हो जाता है तो क्षमा करने वाले का हृदय बहुत विशाल होकर के बहुत एक ऐसी उम्मीद जगाता है, ऐसे भाव प्रकट करता है जिसको हम शब्दों में मतलब प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्षमा करने वाला ये सोचता है अरे इसको अपनी गलती का एहसास है और ये हमसे क्षमा मांग रहा है, तो वह क्षमा करते करते और दो चार वरदान भी दे देता है। कहने का मतलब क्षमा भी करेगा और उसके प्रति और उसके हृदय में प्रेम और स्नेह उमड़ पड़ेगा कि इसको अपनी गलती का एहसास है, अब इसको हम पुचकार लेते हैं, एक बार उसको सहला लेते हैं, एक बार इसको गले से लगा लेते हैं। तो क्षमा करने वाले के हृदय में तो विशेष प्रेम उमड़ पड़ता है, विशेष सहानुभूति उमड़ पड़ती है। इसलिए क्षमा मांगना बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा गुण है। इसीलिए क्षमा मांगने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। जैसा हमने कहा ये तो वीरों का आभूषण है। शास्त्रों में कहा है जो बड़ा है तो बड़े की क्या पहचान है? बड़े की पहचान है क्षमा करना, अवगुणों को नहीं देखना, अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना। जो व्यक्ति जितना सहनशील है, जितना धैर्यवान है, जितना बड़ा है, जितना गंभीर है, वह उतना क्षमावान होता ही है। और
जो व्यक्ति क्षमा मांगना जानता है वो व्यक्ति क्षमा करना भी जानता है, और जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वो व्यक्ति क्षमा मांग भी सकता है। ये भी बातें तय है। इसलिए क्षमा के इस चैप्टर को, क्षमा के इस बिंदु को हम अच्छे से समझें, अपने जीवन में उतारें। ऐसे ही थोड़ी कह दिया क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटा व्यक्ति गलती करता है, उसका नटखटपन है, उसका बालपन है, उसकी अज्ञानता है, उसकी इतनी परिपक्वता नहीं है। लेकिन बड़ा व्यक्ति जब क्षमा करता है, बड़े को तो ये कह भी दिया कि बड़ा व्यक्ति जो है क्षमा की मूर्ति ही होता है। क्षमा तो बड़न को चाहिए, मतलब बड़े को ये चाहिए कि वो क्षमा करे। गांव में भी, घरों में भी, परिवार में भी, समाज में भी प्रायः बड़े लोग आपस में ये बात करते हैं छोटे के प्रति, जाने दो यार, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये जो क्षमा की परंपरा है ये स्थिर रहनी चाहिए। हम लोगों के भीतर क्षमा मांगने और क्षमा करने का गुण होना चाहिए। क्षमा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है और क्षमा मांगना जानता है, समझ लो उसको जीवन जीने की कला प्राप्त हो चुकी है। वो जीवन जीना जान चुका है, पहचान चुका है। आज के लिए इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।